इजराइल की हिजबुल्लाह पर बमबारी लगातार चल रही है। कल इजराइल ने दक्षिण लेबनान में एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लगातार 2 दिन से हो रहे हमलों में अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 144 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसमें भी दावा यह किया जा रहा है कि मारे गए लोगों में कई हिजबुल्लाह के कमांडर भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को 22 गांवों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले से हालात बहुत ज्यादा अब खराब हो चुके हैं। इजरायली सेना ने लेबनान के बर्जा में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई है ये तबाही की तस्वीरें जंग के मैदान से। न्यूज 18 इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्जा पहुंचा हूं, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द जो है अफरा तफरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। तो इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं, अभी लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। अभी यहाँ पे मशीन्स पहुँच गई है, रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। बिल्डिंग के अंदर जो है यहाँ पे इवैक्यूएशन हो रही है, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है। इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारा हुआ है जिस तरीके से ये स्ट्राइक हुई है, अटैक हुआ है। और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये है इस वक्त रियल ग्राउंड ज़ीरो पे सूरत हाल। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची है यहाँ पे, अभी इवैक्यूएशन हो रही है, पुलिस है यहाँ पे और बाकी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पे पहुँची है। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ 18 की टीम पहुँची है सबसे पहले, और आप देख सकते हैं शायद ही कोई टेलीविज़न चैनल अभी तक यहाँ पे पहुँची है। ये साउथ बेरूत है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है और इस वक्त यहाँ पे ये इवैक्यूएशन चल रही है। इवैक्यूएट किया जा रहा है उन लोगों को जो इस बिल्डिंग में हो सकते हैं। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह भी लगातार इसराइल पर नॉर्थ के साइड से हमले कर रहा है। तो फिलहाल ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पे अभी पहुँची है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। और दक्षिण लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले के बाद ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ लेबनान में हैं। उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। बागेर कालिबाफ ने लेबनान और हिजबुल्लाह के प्रति ईरान के समर्थन को दोहरा दिया है और मेडिकल सहायता का भी यहां पर आश्वासन दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली ड्रोन के हमले हुए और इसी के बाद ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं। उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ये खबर भी वहां से सामने आई है। और आपको ये भी बताते चले, बागेर कालिबाफ ने लेबनान और हिजबुल्लाह के प्रति ईरान के समर्थन को दोहरा दिया है। इसके साथ ही मेडिकल सहायता का भी आश्वासन यहां पर एक बार फिर से उनकी तरफ से दिया गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग लगातार चल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला कर दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल में करीब 320 रॉकेट से हवाई अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने यहूदियों के त्योहार योम किपुर के दौरान इजराइल पर तकरीबन 320 रॉकेट दागे हैं। ज्यादातर हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया है। योम किपुर यहूदियों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जो 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया गया। गाजा पट्टी पर भी इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं। इन सब के बीच ड्रोन से बम गिराने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। खबर यह है कि उत्तरी गजा में इजराइल के जवान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए फिलिस्तीनियों पर बम गिराए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वहां अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच वहां अचानक से ही धमाका हो जाता है।
इजराइल ने लेबनान के बारजा में बहुत बड़ा हवाई हमला कर दिया है। आईडीएफ के स्ट्राइक में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। वहीं दक्षिणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चल रही है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है और यहां तैनात एक जवान को भी गोली लग गई है। वॉर जोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से भी आया है, जहां इजराइल ने एक नया तरह का हमला शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इजराइल धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इजराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है। लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इजराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है। इसकी रिहर्सल हो गई है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इजराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह भी लगातार इसराइल पर नॉर्थ के साइड से हमले कर रहा है। तो फिलहाल ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पे अभी पहुँची है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। शुक्रवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शांत हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए। 90 की जिंदगी दांव पर लगी है। इजराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन रफा में कासिम ब्रिगेड जोरदार पलटवार करने लगी है। कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के 2 टैंक और बुलडोजर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अल जनैना इलाके में यासीन 105 एंटी आर्मर विस्फोटक गोले का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के 2 मरकाबा टैंक और एक D9 बुलडोजर को बर्बाद किया गया है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को तेहरान से आए अलर्ट ने सन्न कर दिया है। ईरान में 11 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्च तो होगी, लेकिन फटेगी वहां जहां नेतन्याहू चाहेंगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट उड़ेंगे, लेकिन फटेंगे वहां जहां इजराइल की आर्मी तय करेगी। हमास और हूती के हथियारों का यही हाल होने वाला है। इजराइल के दुश्मन अब अपने ही हथियारों से जलेंगे। नेतन्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। इजराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इजराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इजराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वॉर लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इजराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इजराइल वॉर रूम ने यह मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ। इस अटैक के मायने क्या हैं? क्या ईरान में सब कुछ इजराइल कंट्रोल कर सकता है? डिटेल डरावनी है, इजराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जमीन जल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इजरायली, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहाँ पर मिसाइल गिरी उसकी वजह से ये जो सोलर सिस्टम है, पानी गर्म करने के लिए बेसिकली ये सोलर सिस्टम है, वो पूरी उसके कांच जो है टूट गए हैं, बिखर गए। देखिए कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हिजबुल्लाह ने हाइफा को बेहिसाब रॉकेट से छलनी कर दिया है। रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इजराइल को झुलसाती रही।
जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती थर्रा रही थी। बेरूत के आसमान में काला धुआं 12 अक्टूबर की सुबह तक उठता रहा। इजराइल ने अंधाधुंध हमले के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह को 22 शहरों में डेथ वारंट का इश्तिहार छापा है। ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियाँ किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्लाह के कमांडर इस एरिया में है और जहाँ पे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है। तबाही के मंजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। इजराइल ने लेबनान के एता अल शाब, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्लाह लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। आईडीएफ ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान के माइसरा, केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी आईडीएफ ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इजराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है। इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फुरुशान की डेड बॉडी भी मिल गई है। आईआरजीसी कमांडर अब्बास की मौत नसरल्लाह पर हुए हमले में हुई थी। कितनी तबाही हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वजह से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्या तबाही हुई है। सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में। और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं।